गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कलर कोटेड शीट। इसको कई नामों से जाना जाता है। कलर कोटेड शीट बड़ा कॉमन सा नाम है। उसके अलावा प्रोफाइल शीट, हिंदी में रंगीन चादर, कई लोग इसको नालीदार शीट भी बोल देते हैं, कई लोग इसको कलर शीट, कोरुगेटेड शीट, विभिन्न नामों से ये जाना जाता है। इसकी पहचान सिंपल सी है, ये कलर कोटेड होता है जो कि नीला, सफ़ेद, रेड, ब्लू, ग्रीन काफ़ी कलर्स में आता है। एज पर आपकी रिक्वायरमेंट आ जाता है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ये पहले शुरुआत होती है इसकी रॉ मटेरियल से, जो कि रोल फॉर्म में आता है। ये इसका रोल होता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कॉइल बोला जाता है। इस कॉइल का वेट लगभग 3000 kg के से 5000 kg के बीच में होता है। ये जनरल है, ठीक है। अब इस रोल को मशीन के द्वारा प्रोफाइल किया जाता है और ये प्रोफाइल होने के बाद ये कलर कोडेड प्रोफाइल शीट कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, लोगों ने ये देखा होगा इस तरह की ब्लू कलर की एक कॉमन सी शीट है, जो कि काफ़ी जगह अपने इंडस्ट्रियल एरिया में, शेड्स में, वेयर हाउसेज वगैरह में देखा, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात करेंगे कि इसके लोहा कितना होता है और लोहे पे किस तरह से क्या पेंट लगा होता है। तो अब उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये जो कॉइल है, ये जो शीट होती है, इसका अगर हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो पहले तो ये वाला हिस्सा जो होता है सबसे अंदर, वो होता है इसमें लोहा, आयरन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद प्राइमर वगैरह लगता है और प्राइमर के बाद इसके ऊपर एक तरीके से कोटिंग लगती है। ये जो कोटिंग होती है, ये कोटिंग आपको दो तरह की होती है, एक तो जिंक और दूसरी होती है जिंक प्लस एल्यूमिनियम की। दो टाइप की होती है, एक सिर्फ जिंक और एक जिंक प्लस एल्यूमिनियम। इस जिंक प्लस एल्यूमिनियम के ऊपर अगर हम बात करें, उसके बाद प्राइमर होता है और फिर पेंट होता है। तो जनरली इसके ऊपर मेजरली हम बात करते हैं तीन तरह का माल होता है इस कलर कोटिंग में। एक लोहा, उसके अलावा कोटिंग जो इसको जंग से बचाती है, और तीसरा पेंट। पेंट के साथ प्राइमर हम इंक्लूड कर रहे हैं। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है, ठीक है। अब अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो जनरली ये थिकनेस जो आती है इस प्रोडक्ट की, जनरल में 0.30 mm से लेकर 0.80 mm के बीच में चलती है। mm मतलब हो गया मिलीमीटर। तो जनरली ये इस थिकनेस के बीच में चलती है। इसका मतलब ये नहीं इससे कम नहीं आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। जनरल प्रोफाइल इंडस्ट्री में ये थिकनेस कॉमन है। अब हम बात करेंगे इस कोटिंग की और इस पेंट की। तो कोटिंग में अगर हम जाते हैं तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो जब हम कोटिंग की बात करते हैं तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, दो तरह की कोटिंग होती है, एक जिंक और एक जिंक प्लस एल्यूमिनियम की। जिंक कोटिंग वाले मटेरियल को हम जनरली गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं। गैल्वेनाइज्ड ये सब कोटिंग्स अपने यूनिट इसका डिफाइन होता है GSM। GSM मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर। मतलब अगर ये 90 GSM है, इसका मतलब कोई भी शीट के 1 मीटर बाय 1 मीटर के प्लेन टुकड़े के टॉप प्लस बॉटम में मिलाकर 90 ग्राम का जिंक चढ़ा हुआ है। मतलब टॉप पे 45 और बॉटम में 45। इस तरह से 45 प्लस 45 90 GSM का माल होता है। इस माल को हम GI भी बोलते हैं। अगर इस पर पेंट नहीं हो तो ये सिर्फ GI कहलाता है, और अगर इस पर पेंट हो जाए तो वो PPGI है। मतलब प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। जनरली जिंक कोटिंग वाला जो माल है वो आज के टाइम पे थोड़ा सा
आउटडेटेड नहीं बोलेंगे तब पुराना हो चुका है। आजकल जिंक एल्यूमिनियम ज़्यादा चलता है और वो सुपीरियर प्रोडक्ट है, लेकिन अभी भी जिंक वाली प्रोडक्ट की ऐसा नहीं है कि कोई डिमांड कम है, काफ़ी डिमांड है। जनरली गैल्वनाइज जो माल आता है इसमें जो ये GSM चलते हैं, ये GSM 50 से लेकर 550 GSM तक के माल चलते हैं। एक जनरल इंडस्ट्री में 90 GSM चलता है, 90 से 120 बोल देते हैं। दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, दिस इज अ मीडियम प्रोडक्ट। और इसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स में यूज़ आते हैं। जब स्पेसिफिक किसी की डिमांड होती है, चाहे वो कोई एसिडिक प्लांट हो या फिर कोई बॉयलर का प्लांट हो जहाँ पे ज़्यादा कोरोजन होने की गुंजाइश हो, वहाँ पे ज़्यादा जिंक वाला मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने बात कर ली जिंक वाले कोटिंग की, जो कि 90 से 120 का जनरली होता है नॉर्मल प्रोडक्ट्स में, और 50 से 550 GSM तक का माल बन सकता है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे GSM के बाद, जिंक के बाद जिंक एल्यूमिनियम। इस प्रोडक्ट को हम गैल्वेलियम बोलते हैं। गैल्वा मतलब जिंक, एलम मतलब एल्यूमिनियम। अगेन इसमें भी सेम GSM चलता है, जिसमें ऊपर और नीचे मिला के ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर में इसका यूनिट डिफाइन है। इसमें जनरली जो GSM चलता है वो आपको 40 GSM से 275 GSM तक का मिलेगा। जनरल मार्केट में ये 70 GSM से 150 GSM का माल होता है। जनरल जो मार्केट चलता है, जनरल जो इंडस्ट्रीज चलती है, जनरल जो वेयरहाउसेज बनते हैं, उसमें हम रिकमेंड करते हैं 150 GSM का प्रोजेक्ट वाला माल लगाएं। 70 GSM इज ऑल्सो ओके, बट दैट इज़ नॉट अ प्रेफर्ड चॉइस, क्योंकि दोनों की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट आप इंडस्ट्री में लगाएं जो कि लंबा चले, और 150 GSM इज दैट। अगेन इसमें भी एग्जैक्टली वही वाली चीज़ है। जब ये सिर्फ जिंक एलम होता है तो गैल्वेलियम कहलाता है, लेकिन जब ये जिंक एलम पे पेंट हो जाता है तो ये PPGL, प्री पेंटेड गैल्वेलियम। ये इस तरह से हमारा प्रोडक्ट होता है। अब हमने गैल्वेनाइज्ड आयरन की बात कर ली है, गैल्वेलियम आयरन की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हमारा इसके ऊपर फाइनल कोट था, जो कि पेंट का कोट। पेंट वाली जो कोटिंग होती है वो GSM में काउंट नहीं होती, वो दूसरे फिगर्स में काउंट होती है, उसकी मोटाई। और वो मोटाई जो होती है वो माइक्रॉन्स में, क्योंकि ये पेंट इस पे लगा हुआ रहता है। ये प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी बड़ी लाइन लगती है। तो दिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे पेंट की बहुत ही पतली लेयर विच वेरीज बिटवीन 7 माइक्रॉन, ये माइक्रॉन का साइन है, टू 40 माइक्रॉन के बीच में ये पेंट लगता है। जनरल जो प्रोडक्ट है इसमें टॉप और बॉटम में मिला के 25 टॉप पे प्लस 15 बॉटम में का पेंट लगता है, पेंट प्लस प्राइमर, सॉरी। ये 25 माइक्रोन, ये एक अच्छी क्वालिटी का माल हो गया जिसमें 25 टॉप पे हो, 15 बॉटम में हो। इसके अलावा इस पेंट पे जनरली लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, कंज्यूमर्स भी और वेंडर्स भी, बट दिस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल आपकी शीट की जो पेंट है उसकी लाइफ के लिए। जनरल हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो बिटवीन 33 to 40 माइक्रोन का होता है, अगर वो अच्छी कंपनी से लिया जाए। अदरवाइज वो इसमें थोड़ा कम ज़्यादा ज़रूर करते हैं। और जो जनरली सस्ते प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें काफ़ी बार आजकल प्राइमर की कोटिंग नहीं होती है। सो दैट इज़ मोर और लेस अबाउट दी कलर कोटेड का जो कंपोजिशन होता है माल का, उसके बारे में हमने बात करी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कलर कोटेड का प्रोफाइल। प्रोफाइल और कुछ नहीं है, ये जो डिज़ाइन होता है इसका, ज्योमेट्री में अपना पढ़ा होगा, ये साइनसॉइडल डिज़ाइन होता है।
ये पहले चलता था, इसको लोग जनरली साइनोसॉइडल या कॉमन लैंग्वेज में कोरुगेटेड डिज़ाइन बोलते हैं। ये अभी भी पेंटेड में कम माल चलता है, जनरली ये गैल्वेनाइज में या फिर आजकल थोड़ा गैल्वेल्यूम में भी चलने लगा है। नेक्स्ट जो डिज़ाइन जो थोड़ा सा पॉपुलर है, इनफैक्ट बहुत पॉपुलर है, वो इस तरह का डिज़ाइन होता है। इसमें 1 2 3 4, हम इसको 4 नाली बोलते हैं, इनको हम नाली के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब एक नाली के सेंटर से दूसरे नाली के सेंटर तक अगर हम जाते हैं, उसको हम पिच बोलते हैं। किसी भी प्रोफाइल की पिच ये है। इसमें भी अगर हम बात करें तो ये इसकी पिच है। इसकी जो हाइट होती है, इस हाइट, ये क्रेस्ट हाइट कहलाती है, CREST। यहाँ पे भी ये क्रेस्ट हाइट है। जनरल जो मार्केट में आजकल माल चलता है वो ये वाला चलता है। इसमें जनरल जो पिच होती है आपकी, या तो 200 mm की चलती है या फिर 250 mm। जनरल जो क्रेस्ट हाइट है आपकी, वो 30 mm। जनरल में यही चलता है माल, और हमारे राजस्थान ऑल ओवर इंडिया में ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है। हमारे पास भी जो मशीनें हैं वो इसी प्रोफाइल में हैं, दोनों प्रोफाइलों में। हमारे पास 200 mm की भी मशीन है, 250 mm की भी एक मशीन है, इनफैक्ट हमारे पास 225 की भी एक मशीन है। पर आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट चल रहा है वो 200 और 250 की। इसमें अगर हम बात करें कि 1 2 3 4, ये 4 नालियाँ हैं। ये 4 नालियाँ जो होती हैं 1 2 3 4, तो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स चलते हैं या तो वो 5 नाली के चलते हैं। 5 नाली के केस में 250 का पिच होता है। एक 6 नाली का जो प्रोडक्ट चलता है उस केस में जनरली 200 का पिच होता है, 200 mm की बात। और एक 7 नाली की माल होती है जिसमें भी अगेन 200 का पिच। अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूं, 1 2 3 4 and 5, यहाँ पे 5 नालियाँ, बिल्कुल सही। तो 5 नाली है तो इसमें पिच जनरली 250 का। अगर हम इस सेंटर से इस सेंटर को मेजर करेंगे तो आप देखोगे कि ये 250 mm की आएगा, एक दो ऊपर नीचे चलता है। उसी तरह से अब हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं। अगेन ये भी कलर कोटेड शीट है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नाली हो गई है। जनरली 6 नाली में 200 का पिच, सब में कॉमनली 30 mm का क्रेस्ट हाइट जनरली चलता है। इसी वाली प्रोफाइल में अगर एक नाली और बढ़ जाती है तो ये 7 नाली कहलाती है और 200 का पिच होता है। अगर हम वैसे देखें, अगर क्योंकि इसमें 6 नालियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 नालियों के बीच में गैप कितने आएंगे? 5, 1 2 3 4 and 5। तो एक का गैप अगर 200 है तो 200 × 5 कितने हो गए? 1000। तो ये प्रोफाइल जनरली 1000 mm का आपको कवर्ड विड्थ देता है। मैं यहाँ पे वापस से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए। ठीक है, हम अभी 6 को बनाते हैं। 2 3 4 5 6। मैंने छोटे छोटे जो इसमें होते हैं इनको रिब्स बोलते हैं, इनको नहीं दर्शाया यहाँ पे क्योंकि ये 2 2 1 1 mm के होते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये बात करी कि ये 200 है। 1 2 3 4 and 5। 200 × 5 is 1000। अब जब शीट जब ये लगती है तो यहाँ से यहाँ तक का इसका विड्थ जो होता है वो कवर्ड विड्थ कहलाता है। फर्स्ट नाली के सेंटर से लास्ट नाली के सेंटर से, ये आपकी कहलाएगी कवर्ड विड्थ। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये 1000। अब 1000 mm बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल से मतलब रॉ मटेरियल के विड्थ की रिक्वायरमेंट, इसमें रॉ मटेरियल का जो विड्थ है वो आपके 1200
20 mm चलता है इंडियन मार्केट। सिमिलरली 5 नाली में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 रहेंगे और 4 × 250 अगेन 1000 mm का कवर्ड विड्थ मिलता है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल की विड्थ हमारी 1220 mm जो कि 4 फीट होती है वो होती है। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि आजकल मार्केट में थोड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट हो गया है 7 नालीज का। इसका डायमेंशन एग्जैक्टली सेम रहता है 6 नाली की तरह, इसमें बस एक और नाली का इजाफा हो जाता है। तो क्योंकि एक और नाली का इजाफा हो गया तो ये 200 × 5 इज इक्वल टू 1200 mm। तो ये 1200 mm का हमें को कवर्ड वेट देता है और इसका रॉ मटेरियल का जो वेट होता है वो जनरली 1440 से 1450 mm का वेट होता है। ये जो विड्थ है ये रॉ मटेरियल मतलब हमारी कॉइल की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ प्लेन शीट, और यहाँ पे जो विड्थ डिफाइन हो रही है दैट इज नाली बनने के बाद मतलब प्रोफाइल शीट। मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ आपको थोड़ा सा। इस माल को अगर आप देखें तो ये थोड़ा सिल्वरी सा है, दानेदार से लग रहे हैं। ये पहचान होती है गैल्वेल्यूम। अब इस गैल्वेल्यूम प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6 नाली है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट हो गया 200 की पिच हो गई। 6 नाली है मतलब ये 5 गैप्स हो गए। 5 गैप्स मतलब इसका विड्थ हो गया 1000 mm की कवर। रॉ मटेरियल की विड्थ हो गई 1220 है। ये होता है जनरल एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और दिखाता हूँ यहाँ पे, आई गेस आपको नज़र आएगा। चेक करिएगा कि ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कैमरे में। अब देखिए ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइनर मार्किंग में कुछ लिखा हुआ आ रहा है ब्लू स्कोप करते हुए। हो सकता है आपको नज़र आए, हो सकता है नहीं आए, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा हो। तो मैं इस बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जनरली एक लाइनर मार्किंग चलती है कंपनी का, जिसमें नाम होता है, थिकनेस होता है और कई बार ISI मांगा भी होता है। तो ये कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है फॉर अवॉइडिंग जो कॉपी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए कि ये मार्किंग जनरली हटती नहीं है। इसमें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि बेयर गैल्वेल्यूम या GI वाला जो माल है उस पर ये मार्किंग हमेशा हट सकती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होता है। पेंट में ये जो मार्किंग होती है पेंट के अंदर हो जाती है थोड़ी सी, जिससे कि ये मार्किंग आपको नज़र भी आती है और आप इसको थिनर से अगर मिटाएंगे तो ये मिटेगी नहीं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्यूटोरियल छोटा सा कलर कोटेड शीट के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कलर कोटेड शीट का क्या कंपोजिशन होता है, और उसके बाद जैसे ही कलर कोटेड शीट से हम प्रोफाइल शीट पे जाते हैं तो उसका किस तरह से कितनी नालियाँ बनती हैं और जनरली उस नाली का क्या विड्थ रहता है, क्या रॉ मटेरियल विड्थ रहता है। इसमें हमने क्रेस्ट हाइट को डिफाइन किया, क्या होती है क्रेस्ट हाइट, पिच को डिफाइन किया, 2 नाली 1 और 2 या 2 और 3 या 3 और 4 बोल लो, किसी भी नालियों के बीच में सेंटर टू सेंटर उसको हम पिच कहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।